नमस्कार। व्यक्ति का पहला प्रश्न होता है जन्म कुंडली पे कि हमारी धन की स्थिति कैसी रहेगी। व्यक्ति जीवन भर एक ही कार्य के पीछे लगा रहता है, एक ही उसका गोल होता है और एक वस्तु ही वो पाना चाहता है, वो है धन। कुछ लोग इस प्रक्रिया में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग पास हो जाते हैं, कुछ लोग कम नंबरों के साथ पास होते हैं। कुछ लोगों का जीवन सपना वैसा हो जाता है जैसा उनके मन में या विचार था या उन्होंने जैसा सोच रखा था, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सपना उस ढंग से पूरा नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में प्रसन्न रहते हैं, ठीक रहते हैं। देखिए, जब भी कोई जन्म कुंडली हो और जन्म कुंडली में केंद्र भाव पे जो केंद्र के स्वामी हैं वो क्रूर ग्रह हों, इसको समझिएगा, केंद्र के स्वामी क्रूर ग्रह हों और त्रिकोण के स्वामी शुभ ग्रह हों, ऐसी जितनी जन्म कुंडलियां होती हैं, ज्यादातर स्थितियों में मित्रों वो व्यक्ति अच्छा ही करता है। कारण क्या होता है कि केंद्र के स्वामी तटस्थ हो जाते हैं, अपना प्रभाव नहीं दे पाते। अगर केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह होते हैं तो अपनी शुभता छोड़ देते हैं, केंद्र के स्वामी अशुभ ग्रह होते हैं तो अपनी अशुभता छोड़ देते हैं। जैसे हम किसी भी कुंडली पर देखें, एक अनुमान लगा लें कि अगर केंद्र के स्वामी गुरु हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, तो फिर वो कुंडली थोड़ी सी कमजोर मानी जा सकती है। देखिए, पूरा नियम एक लाइन से नहीं समझ सकते, कह सकते आप कि ऐसा निश्चित है, लेकिन ज्यादातर स्थितियों में ऐसा देखा गया है कि केंद्र के स्वामी अशुभ ग्रह हों तो क्या होता है, अपना जो प्रभाव होता है, अपना जो स्वभाव होता है, उसको छोड़ देते हैं और अशुभता प्रदान नहीं करते हैं, और शुभ ग्रह शुभता का प्रभाव छोड़ देते हैं, शुभता प्रदान नहीं करते। इसलिए ऐसा माना जाता है केंद्र में अशुभ ग्रह हों तो अच्छा रहता है, केंद्र के स्वामी भी अशुभ ग्रह हों तो अच्छा रहता है, ऐसा माना जाता है। जैसे इस जन्म कुंडली पर हम देखें, विचार करें तो लग्नेश कहां पर गया हुआ है, लग्नेश कहां बैठा है। इस कुंडली को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन लग्नेश बैठा कहां है। लग्नेश को देखेंगे, लग्नेश पंचम भाव से बैठा हुआ है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, पंचम भाव संतति का होता है, पुत्र का होता है, पुत्रियों का होता है। पंचम भाव विवाह के बाद बढ़ोतरी का होता है, आय का होता है। विवाह की बढ़ोतरी संतान होती है, और विवाह के बाद कई लोगों का जीवन बदलता है और कई लोगों के जीवन में धन की वृद्धि होती है। लग्नेश केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोण पर गया, पंचम भाव पर गया, मंगल की राशि पर गया, अपने मित्र के यहां गया, इससे ज्यादा शुभ और क्या हो सकता है। यानी कि लग्नेश बहुत ताकतवर है, जातक बहुत मजबूत है, जातक बहुत एनर्जेटिक है। सूर्य देखिए, अग्नि तत्व की राशि है सिंह, और उस राशि का स्वामी, सिंह राशि का स्वामी अग्नि तत्व की राशि पर चला गया पुनः यहां पर, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जहां पर सूर्य भगवान बैठे हैं उसके एक तरफ बुध बैठे हैं, दूसरी तरफ शुक्र बैठे हुए, दोनों तरफ शुभ ग्रह हैं, एक तरफ बुध एक तरफ शुक्र। कई जगह शुक्र को थोड़ा सा क्रूर ग्रह मानते हैं, शुक्र को दैत्यों के साइड लेने वाला प्लैनेट मानते हैं, लेकिन शुक्र ऑलरेडी शुभ ही करता है। जैसे गुरु शुभ करता है वैसे शुक्र भी शुभ करता है। दो शुभ ग्रहों के बीच में शुभ कर्तरी, सूर्य शुभ कर्तरी भाव में है, लग्नेश शुभ कर्तरी भाव में है, पंचम भाव शुभ कर्तरी पे है। भैया, जातक का जन्म 22/12/1939 का है, और कितना जातक स्मार्ट होगा, कितना होशियार होगा, कितना विद्वान होगा कि वो उस समय इंजीनियरिंग की उसने, और इंजीनियरिंग के अच्छे पद पर रहा, विदेशों पे कार्य किया, और उसके बाद जीवन अच्छा रहा, धन की कहीं कोई कमी नहीं हुई। देखिए, केंद्र के स्वामी का जब भी किसी त्रिकोण के स्वामी से संबंध होता है तो ऐसी स्थितियां अपने आप क्रिएट हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। धन भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी, देखिए
ये आय है, ये धन है, दोनों का स्वामी एक है बुध, और बैठा कहाँ है? केंद्र पे बैठा है। केंद्र पे बैठा है, तो ऐसी स्थिति पे जब आय भाव के स्वामी का केंद्र के भाव से संबंध होता है तो जातक धनवान होता है। एक और देखते हैं, यहां पर जो सप्तम भाव का स्वामी है वो शनि है, केंद्र का है, सप्तम भाव केंद्र में आता है, केंद्र का स्वामी शनि त्रिकोण पर गया और त्रिकोण का स्वामी मंगल यहां पर गया, एक दूसरे के साथ इन दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। परिवर्तन का नियम बहुत बड़ा होता है। परिवर्तन करने के बाद ग्रह बहुत सकारात्मक फल देते हैं, बहुत पॉजिटिव फल देते हैं। केंद्र और त्रिकोण का परिवर्तन है, सप्तम और नवम का परिवर्तन है, वैवाहिक जीवन और धर्म का परिवर्तन है, धर्म के भाव का परिवर्तन है। जातक का जीवन विवाह के बाद परिवर्तित हुआ और धन की स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। जातक का जीवन धन की स्थिति के कारण कभी निराशा उसको जीवन में देखनी नहीं पड़ी। वो एक अलग बात है कि शनि के साथ केतु है, चंद्रमा है, जीवन भर जातक मानसिक तनाव में रहा। मानसिक तनाव किस चीज का था? क्या धन का था? नहीं, इसको समझने का प्रयास करिए। चंद्रमा बैठा है शनि के साथ, शनि के साथ मिलकर के, केतु के साथ मिलकर के ग्रहण दोष, विष दोष, गौरी शंकर दोष यहां नवम भाव से बना हुआ है। बन किसके कारण रहा? चंद्रमा के कारण, चंद्रमा और शनि के कारण। देखिए, एक से नहीं कह सकते। अब है क्या कि शनि अकेले तो विष दोष बना नहीं लेगा, शनि को विष दोष बनाने के लिए चंद्रमा की आवश्यकता है, और चंद्रमा भी अकेले विष दोष नहीं क्रिएट कर लेगा, उसको शनि की आवश्यकता है। चंद्रमा अकेले ग्रहण तो क्रिएट नहीं करेगा, उसको केतु की आवश्यकता है। तो चंद्रमा ने ग्रहण लिया और ग्रहण के साथ मिलकर के, शनि के साथ मिलकर के उसने ग्रहण दोष बनाया। तो शनि के साथ जब उसने ग्रहण दोष बनाया, और शनि स्वामी कहाँ का है? यहाँ का, इसके साथ एक्सचेंज हुआ। तो एक्सचेंज में क्या होता है? ये ग्रह यहाँ पर आ जाएगा, ये ग्रह यहाँ पर आ जाएगा, सप्तम भाव परिवर्तित हुआ। विवाह के बाद टेंशन रहा, धन तो आया, धन भरपूर आया, अच्छे पद पर जातक गया, लेकिन टेंशन क्या रहा विवाह का? कि जो सप्तम भाव का सुख है वहां सूर्य बैठे, शिशु के भाव में, सृजन के भाव में सूर्य बैठे हैं, और यहां का स्वामी अष्टम भाव से जुड़ रहा है। पंचमेश मंगल और क्रूर ग्रहों के मध्य में है। जातक को संतान का सुख नहीं मिला, इस बात का जातक को जीवन भर मानसिक तनाव रहा, मानसिक टेंशन रही। तो कुंडलियों पे जब ऐसे ग्रह होते हैं, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाता है, तो जातक को जीवन में धन तो बहुत मिलता है, लेकिन जो सुकून होता है, जो चैन होता है, वो कई बार नहीं मिल पाता। तो अगर आपको भी अपनी कुंडली दिखानी है, डिस्कस कराना है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आप और हम एक ही परिवार के सदस्य बन जाएं। आप सबको पुनः राम राम।